सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस बात को डीकोड करने वाले हैं कि इंसान आखिर सच्चा ज्ञान यानी वैध ज्ञान कैसे प्राप्त करता है। और इसे हम देखेंगे एक क्लासिकल न्याय विद्वान की नज़रों से, जो हर चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसता है। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि वास्तविकता और भ्रम के बीच के फर्क को समझने की एक बहुत ही सटीक तार्किक यात्रा है। तो इस विश्लेषणात्मक यात्रा में हमारे पड़ाव होंगे। पहला, सत्य की नींव। दूसरा, मन की कार्यप्रणाली। तीसरा, सामान्य बोध से परे की दुनिया। चौथा, कैसे ज्ञान अस्पष्ट से स्पष्ट होता है। और आखिर में वैधता, त्रुटि और वो मशहूर भ्रम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, सत्य की नींव। ज्ञान का परम आधार आखिर है क्या? देखिए, एक न्याय दार्शनिक की खासियत क्या होती है? वो हमेशा सबसे पहले अपनी टर्म्स को डिफाइन करता है। भारतीय तर्कशास्त्र में ज्ञान का जो सबसे प्राइमरी और सॉलिड साधन है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। इस शब्द को तोड़ें तो प्रति मतलब सामने और अक्ष मतलब इंद्रिय। जब आपकी इंद्रियों का किसी भी चीज से सीधा संपर्क होता है और बिना किसी डाउट के ज्ञान पैदा होता है, बस वही प्रत्यक्ष है। महर्षि गौतम के हिसाब से यही ज्ञान की सबसे शुद्ध उत्पत्ति है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी अहमियत क्या है। तो बात यह है कि चाहे रोजमर्रा की जिंदगी हो या कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च, हर थ्योरी को आखिर में इसी प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर होना पड़ता है। माइक्रोस्कोप में झांकता एक वैज्ञानिक हो या फिर बर्फ को छूकर ठंडक महसूस करता हुआ कोई इंसान, दोनों ही सच को साबित करने के लिए इसी साधारण प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। है ना कमाल की बात। अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, मन की कार्यप्रणाली। चलिए देखते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में हमारी शारीरिक और मानसिक मशीनरी कैसे काम करती है। न्याय दर्शन कहता है कि धारणा या परसेप्शन के कुल 6 उपकरण हैं। 5 तो हमारी जानी मानी बाहरी इंद्रियां हो गईं, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। लेकिन इन सबको कंट्रोल करने वाला जो असली बॉस है, वो छठा और सबसे अहम आंतरिक उपकरण है हमारा मन, जिसे मानस कहा गया है। यहाँ एक बहुत ही गहरी अंतर्दृष्टि छुपी है। ध्यान से सुनिएगा, आपके मन के एक्टिव फोकस के बिना आपकी ये 5 बाहरी इंद्रियां एकदम बेकार हैं। जरा उस क्लासरूम वाले स्टूडेंट की कल्पना कीजिए, जो ब्लैक बोर्ड को घूर तो रहा है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही ख्यालों में खोया है। आंखें पूरी तरह खुली हैं, लेकिन क्या कोई ज्ञान मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। मन ही वो इकलौता पुल है जो हमारी इंद्रियों को चेतना के साथ जोड़ता है। और यही चीज भारतीय तर्कशास्त्र की मैकेनिकल एक्यूरेसी को दिखाती है। ज्ञान यूं ही हवा में पैदा नहीं होता, ये एक बहुत ही प्रिसाइज 4 स्टेप चेन रिएक्शन है। पहला, वस्तु का वहां मौजूद होना। दूसरा, आपकी इंद्रिय का उस वस्तु से संपर्क होना। तीसरा, मन का उस पर ध्यान लगाना। जब ये तीनों शर्तें परफेक्टली मैच होती हैं, तब जाके चौथा स्टेप आता है, ज्ञान की उत्पत्ति। एक भी कड़ी टूटी तो समझ लीजिए पूरा प्रोसेस फेल। चलिए आते हैं खंड 3 पर, सामान्य इंद्रिय बोध से परे। जब न्याय विद्वान रोजमर्रा की धारणाओं को समझ लेता है, तो वो सीमाओं को और आगे बढ़ाता है। कभी कभी हमारा मन ना फिजिकल कांटेक्ट की लिमिट्स को पार कर जाता है। इसे न्याय में अलौकिक प्रत्यक्ष या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन कहते हैं। इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सामान्य लक्षण, जहां हम कॉमन विशेषताओं को पकड़ते हैं। दूसरा, ज्ञान लक्षण, जहां पुरानी मेमोरी से नया ज्ञान मिलता है। और तीसरा है योगज, जो मेडिटेशन या ध्यान के जरिए मिलने वाली एकदम हाई लेवल अंतर्दृष्टि है। इसे असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। जब आप कई अलग अलग गायों को देखते हैं, तो आपका मन तुरंत एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पकड़ लेता है, गायपन। ये सामान्य लक्षण है। इसी तरह दूर से महज बर्फ को देखकर ही आपको ठंडक का एहसास हो जाता है, बिना छुए ही। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी तुरंत उस सेंसरी एक्सपीरियंस को ट्रिगर कर देती है। ये ज्ञान लक्षण है। हमारा मन लिटरली एक पल में समय और दूरी दोनों को छलांग मारकर पार कर जाता है। अब देखते हैं खंड 4, अस्पष्ट से स्पष्ट तक। आइए इस पूरी अनुभूति की प्रोसेस को एकदम स्लो मोशन में देखते हैं। न्याय दर्शन का मानना है कि कोई भी परसेप्शन पहले ही पल में एकदम क्लियर नहीं होता। शुरुआत में ये निर्विकल्पक होता है, मतलब एकदम अस्पष्ट, जिसमें कोई भाषा नहीं होती। बस ऐसा लगता है कि हाँ, वहां दूर कुछ है। फिर 1 सेकंड के भी कई हजारवें हिस्से में हमारा मन उसे एक आकार देता है, उसे एक नाम देता है, और वो सविकल्पक बन जाता है। एक एकदम क्लियर रियलिटी, जैसे अरे वो तो एक कुत्ता है। और अब हमारी यात्रा के सबसे दिलचस्प हिस्से खंड 5 पर आते हैं, वैधता,
त्रुटि और भ्रम। जैसा कि हमने देखा, ज्ञान की ये पूरी चेन बहुत ही मैकेनिकल है, तो जाहिर है कि ये टूट भी सकती है। इसलिए न्याय विद्वान इसे बहुत सख्ती से दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक है प्रमा, यानी वो ज्ञान जो पूरी तरह वैलिड और एकदम सच है, और दूसरी है अप्रमा, यानी इनवैलिड या गलत समझ। कहने का मतलब है कि हर धारणा सच नहीं होती, उसे लॉजिक की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। तो फिर इंसान का मन धोखा कैसे खा जाता है? इस चीज को डिकोड करने के लिए न्याय विद्वान भ्रम यानी इल्यूजन की स्टडी करते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल पता है क्या है? अंधेरे में पड़ी एक नॉर्मल सी रस्सी को देखकर अचानक उसे एक खतरनाक सांप मान लेना। ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही मन द्वारा एक खौफनाक और झूठी रियलिटी का क्रिएट किया जाना है। और ये भ्रम कोई जादू टोना नहीं है, ये बस हमारे उसी परसेप्शन वाले मैकेनिज्म का एक ग्लिच है। इसके रीजंस बहुत ही लॉजिकल हैं। हो सकता है वहाँ रोशनी कम हो, या आपकी आंखें कमज़ोर हों, शायद आपकी मेमोरी में कुछ कन्फ्यूजन हो, या फिर रस्सी और सांप दिखने में कुछ ज़्यादा ही एक जैसे हों। जब बाहर की दुनिया और हमारे अंदर की मेमोरी आपस में शॉर्ट सर्किट कर जाती है ना, तब हम इस भ्रम का शिकार हो जाते हैं। तो इस पूरे मैकेनिज्म को डीकोड करने के बाद एक न्याय विद्वान आपको इस गहरे उकसाने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर महज कुछ खराब परिस्थितियों की वजह से हमारा मन एक बेजान रस्सी को एक असली डरावने सांप में बदल सकता है, तो हम पक्के तौर पर यह कैसे कह सकते हैं कि जिसे हम आज अपनी 100% हकीकत मानकर जी रहे हैं, वो खुद किसी बहुत बड़े भ्रम का हिस्सा नहीं है? दार्शनिक विश्लेषण की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। सवाल पूछते रहिए और सच की खोज जारी रखिए।